देखिए कल के लेक्चर में मैंने बेसिकली आपको रिवाइज कराया था नंबर ऑफ जीरोस कैसे कंप्यूट करें, और उसके बाद मैंने कुछ सफिशिएंसी के क्वेश्चन कराए थे। तो मैं एक बार शॉर्ट में रिकॉल करा दूं। कुछ की टर्म्स मैंने बताए थे जो कि अक्सर हम एनालिसिस में, रीजनिंग में यूज करेंगे। तो उसमें मैंने दो चीजें बताई थी कि पी इम्प्लाइज क्यू का क्या मतलब। जैसे दो स्टेटमेंट दे रखे हो, एक स्टेटमेंट पी है और एक स्टेटमेंट क्यू है, तो यहाँ नेसेसरी और सफिशिएंट को जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। मान लें ये एक सेट इंडिया है और उसके अंदर ये दिल्ली है, उसका सबसेट है। तो सिर्फ इन दो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पी क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पी इम्प्लाइज क्यू का क्या मतलब होता है और ये कैसे इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। तो ये कल मैंने बताया था कि जैसे बेसिकली पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब होता है कि स्टेटमेंट क्यू के हैपनिंग के लिए पी सफिशिएंट है, पी सफिशिएंट फॉर ऑकरेंस ऑफ क्यू। तो जैसे मैंने कहा कि इफ अ कैंडिडेट इज प्रेजेंट इन दिल्ली तो दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल बी आल्सो इन इंडिया, है ना। तो दिल्ली में होना इंडिया में होने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसी का निगेशन क्या होगा, अब बाद वाले स्टेटमेंट क्यू का निगेशन लेना है। तो क्यू का निगेशन की कैंडिडेट जो है वो इंडिया में है, इसका निगेशन होगा कि कैंडिडेट इंडिया में नहीं है। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया देन ऑब्वियसली दैट कैंडिडेट विल नॉट बी इन दिल्ली, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। छोटी छोटी बातें, लेकिन मतलब ये बहुत काम आएगा अभी आगे रीजनिंग वगैरह में हम देखेंगे, इसलिए मैं बार बार इसको रिकॉल करा रहा हूँ। और इसके बाद जो है मैंने आपको अच्छा फिर तो ये सफिशिएंसी का आपको क्राइटेरिया बता दिया कि इसका ये मतलब होता है। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, देखिए जैसे नेसेसरी क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा बीइंग इन इंडिया इज नेसेसरी फॉर बीइंग प्रेजेंट इन दिल्ली। देखिए इंडिया में होना, दिल्ली में होने के लिए नेसेसरी कंडीशन। अगर कोई कैंडिडेट इंडिया में नहीं है तो दिल्ली में होने का ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना, चांसेस नहीं बनेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन कि अगर कोई कैंडिडेट इंडिया के अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली वो दिल्ली में नहीं होगा। अगर इंडिया में है तो हो सकता है वो दिल्ली में हो सकता है ना हो, है ना, दोनों चॉइस बनेंगे। लेकिन अगर ये मुझे लिखा मिल गया कि दैट कैंडिडेट इज नॉट इन इंडिया तो ऑब्वियसली वो दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली में होने के लिए इंडिया में होना क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर दिया था, उम्मीद है आप लोगों को वो भी मिल गया होगा, बुक भी मैंने भेजा था। कोई भी ये एटमॉस 2 का मतलब बता दिया। जैसे एटमॉस 2 कहने का मतलब अगर हम बात करें तो एटमॉस 2 मतलब या तो एक भी नहीं या एक या दो। अब इसको आगे यूज करूंगा क्वाइंस डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन में। और एटलीस्ट का मतलब जैसे मैंने एटलीस्ट 3 कह दिया, मतलब 3 मिनिमम 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये इसका सेंस होता है, ठीक है ना। कुछ की टर्म्स है बस मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कल मैंने एक ये क्वेश्चन बताया कि आपको आपके पेपर में देखे, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखें, लास्ट 5-6 ईयर्स का पैटर्न देखें तो यूपीएससी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, सफिशिएंट कंडीशन वाले, है ना, ये सफिशिएंट कंडीशन वाले क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक इसका आइडिया क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा, दो स्टेटमेंट दिए होंगे, तो क्या इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो जब स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे तो हम स्टेटमेंट 2 में जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज नहीं करेंगे, और जब स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो स्टेटमेंट 1 वाला इंफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे। लेकिन जिसमें एंड लगा हो, S1 एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट या टुगेदर आर सफिशिएंट, उसमें फिर हम दोनों के नॉलेज को कंबाइंडली यूज करेंगे। जो दोनों स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको हम कंबाइंडली यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कल ये आपको क्वेश्चन करा दिया था कि ये प्रीवियस 2021 में क्वेश्चन आया था, तो इस तरह क्वेश्चन का बेसिक आइडिया क्या है, वो कैसे सोचना है, तो जो वीडियो लेक्चर दिया तो उससे आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और ये क्वेश्चन मेनली जो आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज से ज्यादा आ रहे हैं, या कभी रैंकिंग पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं, कभी ये लोग क्यूब एंड डाइसेस पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं, या नंबर सिस्टम से। मेजॉरिटी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से होगा। जैसे मैंने कल 3 क्वेश्चन कराया था, जिन लोगों ने बाद में लेक्चर अटेंड किया तो रिवाइज कर लेंगे, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब वो है क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जैक्टली इस तरह के पैरेलल क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देखिए ये भी नंबर जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी से दे रखा, वो यूज करके किया। एक क्वेश्चन दे रखा, ऊपर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उस पे बेस्ड आपको जो भी असर्शन रीजनिंग जो है आपको करना है, ठीक है। तो ये सब मैंने करा दिया था, और नंबर ऑफ जीरोस वाला भी लेक्चर मैंने करा दिया था, शॉर्ट में रिवाइज करा दिया क्योंकि उस दिन का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन इस पे आगे बढ़ने से पहले
हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक में रियल नंबर सिस्टम का रिकॉल करा दूं ताकि अगर नहीं भी टच में तो एक बार रिकॉल हो जाए रियल नंबर सिस्टम। ठीक है ना? वॉइस आ रही है ना मेरी? वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, आ रही है। ठीक। फिर ये करा दूं तो आपको और क्वेश्चन कराता हूँ प्रीवियस ईयर के, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग, जैसे काउंटिंग सेट भी कहते हैं, काउंटिंग सेट, जो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कहते हैं। काउंटिंग सेट बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है n फॉर नेचुरल नंबर, और ये ऐसे लगा देते हैं, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इनका कलेक्शन को कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये दो करली ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, ये काउंटिंग सेट भी कहते हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अब रियल नंबर सिस्टम, यहाँ होल नंबर में आपको मालूम है कि होल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, तो होल नंबर के सेट को में हम जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहले हम रियल नंबर सिस्टम रिकॉल करते हैं। रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए रियल नंबर सिस्टम जो है, रियल नंबर का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हो, है ना, अ नंबर x is said to be real if its square is greater than equal to 0, या तो 0 या 0 से बड़ा हो। कभी भी कोई नंबर को चेक करना, इसका पहला डेफिनेशन कि कोई भी नंबर रियल तब कहलाएगा, रियल नंबर मतलब रियल नंबर है, नंबर सिस्टम। कई नंबर सिस्टम है जिसमें मैं यहाँ रियल नंबर, आपके कोर्स में जो रियल नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर, थोड़ा सा थ्योरी सुन ले, तब उस पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं पहले डेफिनेशन सब रिकॉल कर दूं। मैंने कहा कि जैसे मान ले आपको दिया गया x इक्वल टू -√2, ठीक है ना, तो मुझे चेक करना है रियल है कि नहीं, तो मैं इसका स्क्वायर करके देखूंगा। इसका स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा √2, सॉरी स्क्वायर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 हो गया। और 2 क्या है? 0 या 0 से बड़ा है, तो ये कैसा नंबर है? रियल नंबर है। x इज इक्वल टू 7 है, हमने ये तो ऑलरेडी, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 49। 49 क्या है? 0 या 0 से बड़ा है, तो ये सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है। सारे नंबर क्या है? रियल नंबर। तो एक तो ये होता है। दूसरा रियल नंबर ये होता है कि दूसरा डेफिनेशन जो कहता है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको जानना चाहिए। दूसरा डेफिनेशन एक आपने बुक में पढ़ा होगा कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, या मैं यही लिख दे रहा हूं, और a number which can be represented on a number line, a number नंबर लाइन। ऐसे जितने भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो एक ये डेफिनेशन है, या फिर ये यूज करें कि वो नंबर जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो इसी रियल नंबर के अंदर ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आएंगे। अभी मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम देखिए नंबर सिस्टम में खास करके हम रियल नंबर सिस्टम थोड़ा सा बता दूं। रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम में बेसिकली दो तरह की ये नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है, जिसमें दूसरा नहीं है नंबर सिस्टम के अंदर। एक ये रियल नंबर्स का, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो ये रियल नंबर सिस्टम मैंने बताया था ना, इसमें कोई भी नंबर अगर x रियल हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसका स्क्वायर क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे हम जब ये a प्लस IB टाइप का कोई भी नंबर जहाँ i की वैल्यू √-1 होता है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया जब ना इसके रूट्स, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 को हम 0 पुट करें तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1। तो स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। रियल नंबर अगर है तो उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। और यहाँ वैसे केस में क्या होगा? जब स्क्वायर निगेटिव हो,
तो जब स्क्वायर नेगेटिव हो तो ये रियल नंबर के सेंस में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन ही कहता है कि स्क्वायर करने पे या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो इसको मतलब मैथमेटिशियंस ने अपने कन्वीनियंस से एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया कि आई इक्वल टू अंडर हम -1 ले लेंगे, तो ये जो होगा इसका सोल्यूशन जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन ये सब मैं इसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, यहाँ जहाँ a प्लस आई बी फॉर्म का कोई भी नंबर, जहाँ की ए बी रियल नंबर्स हैं, ए बी रियल नंबर्स हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू का, और ये आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर्स, और ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, स्टैंडर्ड होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, आपको कोर्स में नहीं है, आपको ही नहीं पढ़ना, तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, नॉट इन सी सेट कोर्स। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स और इसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, वो जो अभी आपको क्वेश्चन और 2 स्टेटमेंट देखे उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर इसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल वगैरह, और प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया, रियल नंबर्स को, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। कई इसके और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे वो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल नंबर में भी क्लासिफाई करते हैं, लेकिन वो सब आपके कोर्स में नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन। तो अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वो नंबर, कोई भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म का, इसका देखिए 2 तरह से डेफिनेशन आता है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज नॉन जीरो। एक्चुअली मैथमेटिक्स में ना जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं, किसी नॉन जीरो नंबर में मैथमेटिक्स में जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं है। तो पहले हम कंडीशन ये इंपोज करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है p अपॉन क्यू, क्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, पहले लिख रखा है। ये इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ये सेट कहलाता है, ये 0 1 -1 2 -2, ठीक ना, ये सेट कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो ये हो गया, कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का p बाई क्यू, और दूसरा जो होता है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा डेफिनेशन, अभी उस पर आएंगे। इरेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू, a number which can not be expressed, which cannot be written in the form p by q। थोड़ा सा है थ्योरी, लेकिन सुनना जानना जरूरी है, एक बार जान लेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन मुझे आसानी होगी। रिटन इन द फॉर्म p by q, जैसे ये √2 हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, e हुआ, पाई हुआ, ये सारे नंबर जो हैं क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो अब इसको हम कैसे पहचाने कि कोई, तो अब एक तो ये डेफिनेशन है, कोई भी नंबर जो फॉर्म p बाई क्यू का हो, जहां क्यू नॉन जीरो हो, p क्यू इंटीजर्स हो, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और जो इस फॉर्मेट का नहीं वो नंबर हो गया इरेशनल नंबर, वो रियल रेशनल हो गया, और जो इस फॉर्मेट का नहीं वो हो गया इरेशनल नंबर। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो आपके यहाँ जो डेफिनेशन आता है, ये जो रियल नंबर्स में, हमने जो रियल नंबर्स में 2 क्लासिफाई किया, एक तो रेशनल नंबर, और दूसरा जो है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होते हैं, इसका जो ये या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, देखिए रेशनल नंबर जो होगा या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के फाइनाइट स्टेप बाद एंड हो जाएगा, या ये होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको, सबसे अच्छा तरीका का एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा हो, एक पैटर्न जो है रिपीट हो रहा हो उसमें। कहने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर्स, रेशनल नंबर ये होगा या ये होगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि 1/2, चलिए लिख देते हैं 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। तो डेसिमल के एक ही डिजिट बाद, मतलब सर्टेन फाइनाइट डिजिट बाद अगर एंड हो जाए तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।
ये हो गया। या जैसे 3/4 हुआ, 3/4 जरा डिवाइड करेंगे 3/4 को तो ये आएगा 0.75, तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो गया। या आएगा जैसे 4/5 हो गया, 4/5 तो 4/5 डिवाइड करेंगे आएगा 0.8, ठीक है ना। या जैसे हमने 6/25 ले लिया, 6/25 तो ये आएगा 0.24, 0.24। तो देखिए ये सारे नंबर, अब क्यों ऐसा हो रहा है वो भी पैटर्न भी बाद में चेक करेंगे। 5/8 ये डिवाइड करेंगे आएगा 0. चल मिट गया। 3/4 को मैंने क्या लिखा था 0.75, और ऐसे ही जैसे यहाँ 5/8 लिखा था, 5/8 को है ना आएगा डिवाइड जब करेंगे आएगा 0.625। तो देखिए डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये टर्मिनेट कर गया, ठीक है ना। उसी तरह 6/25, 6/25 इसको डिवाइड करेंगे, मैंने ऑलरेडी रख रखा है, आपको मैं पैटर्न बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है 0.2। और 4/5 को भी मैंने क्या लिखा था 0.8, ठीक है 0.8। तो ये एग्जाम्पल होता है, ये p/q फॉर्म का है। देखिए 1/2 p/q फॉर्म का है। रेशनल नंबर किस फॉर्मेट के होते हैं, p/q फॉर्म के। जहाँ q नॉन जीरो है और pq क्या है, इंटीजर्स। pq बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये स्टैंडर्ड नोट z होता है इंटीजर्स के सेट के लिए, और ये ऐसे लगा देते हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। तो रेशनल नंबर मैंने कहा या तो टर्मिनेटिंग होगा p/q, या नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुआ तो रिकरिंग होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 में डिवीजन होगा नहीं तो 0 पॉइंट, और जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 जा 9, फिर 1 बचा तो वो उनके साथ 0 हो जाएगा, 3 जा 9। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। तो देखिए इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.3 का बार, जितने डिजिट जो रिपीट होते हैं ना उस पर बार लगा देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो देखिए ये नंबर ऑफ स्टेप इसमें इनफाइनाइट है। डेसिमल के बाद देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ लेकिन रिकर कर रहा है ना, एक पैटर्न रिपीट कर रहा है। यहां तक समझ आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब ये जैसे 1/6 ले लिया, पहले पैटर्न चेक कर ले फिर बात बताता ऐसा कैसे चेक करेंगे। 0.1 1/6, 1 में जरा कैलकुलेटर होगा तो आप डिवाइड करके देखें, ये आएगा 0.1 और उसको 6 आएगा, तो मैं शॉर्ट में इसको 0.16 बार लिख दे रहा हूँ। उसी तरह 2/9 को जब डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.222 आएगा, चेक करके देखें 0.2 बार है ना। 20 हो जाएगा तो 9 2 18, तो बार बार 2222 रिपीट होगा। उसी तरह जैसे 5/11 है, 5/11 तो ये 0.11 4 44, तो 0.4 और उसका 5 जो है रिपीट होने लगेगा, 5 रिपीट होने लगेगा। उसी तरह ये 1/7 है। अब ये भी हो सकता है कि मान ली यहाँ तक तो अभी तक जो नंबर है वो 2 या 3 डिजिट बाद ही रिपीट हो सकता है ऐसा कि 8 डिजिट तक के बाद जाकर रिपीट, 8 डिजिट का पैटर्न रिपीट हो, और मैंने 6 डिजिट तक डिवीजन दिया और मुझे लगा कि नंबर तो नॉन रिकरिंग है लेकिन बाद में निकला रिकरिंग। तो हमें कैसे मालूम कि बिना डिवीजन दिए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। जैसे 1/7 को जब कैलकुलेटर लेके डिवाइड करेंगे ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 पॉइंट, यह आएगा 1428, लॉजिक समझे, कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं, 5714। जरा इसको डिवाइड किसके पास है, ये देखेंगे पैटर्न यही चलेगा, ये पूरा रिपीट होगा 14, ये पूरा देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का पैटर्न रिपीट होगा। मैंने यहाँ बार लगा दिया लेकिन ये ना ये रिपीट होगा 6 डिजिट का पैटर्न। तो ये किसका एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और ठीक है, तो ये जब हम इस तरह का नंबर, इरेशनल नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया था √2, ई हो गया, पाई हो गया। अच्छा ये पाई की ना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है, हमेशा याद रखिए ये अप्रोक्सीमेट। वैसे भी सोचिए ये नंबर तो इरेशनल है, ये नंबर इरेशनल है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड का नंबर 3.14 को मैं लिख सकता हूँ 314/100, तो ये नंबर तो रेशनल हो गया। इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये इसका अप्रोक्सीमेशन है। सर हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखी है, जैसे हम इसको
इस फॉर्म में भी तो लिख देते हैं P अपॉन Q फॉर्म में से हाँ कितना होता होगा 3/7 कितना होता है हाँ 22/7 हाँ 22/7 हाँ तब वो रैशनल कहलाएगा। हाँ वही कह रहे 22/7 दिया होगा तो रेशनल कहलाएगा और पाई लिखा होगा तो इरेशनल कहेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये ना एग्जैक्ट वैल्यू होती। एग्जांपल जैसे मैं ऐसे दे 22/7 22/7 रेशनल, क्योंकि P है और ये Q है, P/Q फॉर्मेट है, तो 22/7 रेशनल है, ये नंबर रेशनल है। लेकिन ये पाई क्या है इरेशनल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाई जो होता है ना ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। अगर इक्वल दोनों होता तो पाई इक्वल टू, ये इस तरह जो लिखते हैं गलत है, इक्वल टू नहीं लिखा जाता कभी भी, ये गलत है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, राइट हैंड साइड रेशनल, जस्टिफाई नहीं है। तो ये पाई 3.14 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, या 22/7 जो होता है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई का ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन होता है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे वहां ये इस तरह कर्ली बनाया होता है, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन होता है, ठीक। तो याद रहेगा 22/7 या 3.14 लिखेगा तो क्या कहेंगे उसे, रेशनल, और पाई दिया होगा तो क्या कहेंगे, इरेशनल। लॉजिक मैंने बता दिया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू होता है हमेशा, ठीक है ना। इसको सर ये जैसे आपने बताया 3.14 से है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। हाँ ये अप्रॉक्सीमेट। तो इस फॉर्म में ये 22/7 ये भी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। हाँ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट बाद आपने टर्मिनेट करके मतलब बाकी डिजिट को ट्रंकेट कर दिया 8 डिजिट तक। लेकिन ये आएगा तो या ये 22/7 को डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटेड बट रिकरिंग। तो इसके आगे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते क्या? नहीं मैथमेटिकली जस्टिफाइड नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेशन का साइन होता है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाते, ठीक है। अब जैसे इरेशनल नंबर ना, जैसे अब आपको मान ले कि अब आपको इस फॉर्मेट में न देकर, मैं भी क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव दूंगा तो देखेंगे कि इरेशनल नंबर में क्या इस फॉर्मेट, इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखें जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, x = 0.202 002 0002 एंड सो ऑन। देखिए इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इनफाइनाइट है ना, और कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। इन 2 2 के बीच में 1 0 है, इन 2 2 के बीच में 2 0 है, इन 2 2 के बीच में 3 0 है, तो कोई एक पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नहीं हुआ ऐसे। तो इरेशनल नंबर जो होगा वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड इसका एक ही तरीका होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, कोई पैटर्न इसमें रिपीट नहीं करेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पहचानने का ट्रिक बता दिया कि बिना अगर इस तरह फॉर्मेट में कोई नंबर लिख रखा और उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो वो 100% इरेशनल नंबर होगा और कोई नंबर नहीं बचता। तो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो रिकरिंग होगा, पैटर्न कोई रिपीट कर रहा होगा। देखिए ना इन सारे में पैटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है। इरेशनल नंबर जैसे एग्जांपल के तौर पर √2 हुआ, e हुआ, पाई हुआ, तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। या डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि ये वाला डेफिनेशन P/Q वाला ना पूछ के ये पूछ लेते हैं कि ऑप्शन में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, और लगाया है ना यहाँ पे मैंने और लिखा है, कैपिटल और लिख देता हूँ। रेशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और इफ नॉन टर्मिनेटिंग देन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मिट जा रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ आ गया सबको, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ कोई भी डाउट पूछ ले, बहुत छोटी छोटी बेसिक है, बिल्कुल मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। देखिए आज इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए ना आपके पास एग्जांपल होना चाहिए, तो ये एग्जांपल्स ना एग्जैक्टली आपको याद आ जाएगा। ये एग्जांपल याद होगा, अच्छा उसमें पैटर्न रिपीट नहीं था मतलब, और नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद इनफाइनाइट थे, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और पैटर्न रिपीट नहीं तो नॉन रिकरिंग हो गया। तो इन एग्जांपल से आपको डेफिनेशन रिकॉल हो जाएगा। तो ट्रिक ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या करते हैं, इन एग्जांपल्स को याद रखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मान ले 1/7 में क्या रहा, 16 डिजिट का पैटर्न रिपीट कर रहा है, और आपने मान ले सिर्फ 4 डिजिट तक डिवीजन देके दिया, आपको लगा कि नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, और निकल गया वो नंबर रिकरिंग। तो बिना डिवीजन दिए हम कैसे मालूम करेंगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है।
ठीक है ना। अगर टर्मिनेट कर गया वो तो खत्म हो गया, उसको कोई बात नहीं। जब टर्मिनेट नहीं किया तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगा, रिकरिंग है मतलब रिपीटिंग है उसमें कोई पैटर्न, या रिपीटिंग नहीं, क्योंकि रिपीटिंग नहीं होगा तो फिर वो इरेशनल के क्लासिफिकेशन में चला जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि जब आपको पी बाई क्यू फॉर्म में जब सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करके जब सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लिख लेते हैं, जैसे मैं ये कह दूं कि जैसे मान लो 2/4 जो है इसको काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 आ गया। तो पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में जब आ गया तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, और इसमें कई टर्म होते हैं, कुछ आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान ले आपको 7/4 दे रखा है, 7/4 का मतलब होता है 4 1 4, 1 and 3/4, रिमेनिंग 3 हो गया, तो 1 3/4 हो गया। तो ये कहलाता है एग्जाम्पल मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ये सब कुछ की टर्म होते हैं, पर बस एक बार सुन लें इसको, इससे ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, एक ये होते हैं। तो याद रखिए कि इर्रेशनल नंबर जब भी होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम बिना डिवीजन दिए क्या करते हैं कि हम जब फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जब सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन कर रहा हो तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू का, सिंप्लीफाइड फॉर्म पी बाई क्यू का ये लेते हैं, और डिनोमिनेटर को देखते हैं कि ये ऊपर इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, और डिनोमिनेटर में अगर 2 to the power a into 5 to the power b, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर सिर्फ 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 के पावर्स हों, या 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 के पावर्स हों, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 5, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, 2 and 5। या तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें, डिनोमिनेटर में या तो 2 या 2 के पावर्स हो, 5 या 5 के पावर्स हो, या 2 5 का कॉम्बिनेशन, कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद तो वो नंबर जो होगा वो ऑलवेज क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, इससे पहले आपने जितने एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग। मैं इसको एग्जांपल से और समझ, टर्मिनेटिंग नंबर्स। और जो इस फॉर्मेट का नहीं हुआ वो ये जो होगा, जैसे मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, जैसे 1/2 ले लें एग्जांपल के तौर पे, 1/2। तो इसके डिनोमिनेटर में देखिए सिर्फ 2 है, तो 2 हो या 2 का फैक्टर हो, 1/2 1/8। अब डिवाइड करके देखिए सब टर्मिनेट करेंगे, 1/2 1/8। ठीक है, जैसे 3/4 है, 3/4 ये लिया था, तो 4 को इसका फैक्टर करेंगे, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 या 2 के पावर्स हों, या 5 के पावर्स हों, या 2 5 का कॉम्बिनेशन हो। जैसे 1/100 है, 1/10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 into 5। तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 का सिर्फ कॉम्बिनेशन है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो ये नंबर टर्मिनेट करेगा, डिवाइड करके 1/10 कितना होता है, 0.1। तो नंबर टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के कुछ डिजिट बाद क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। असल में 2 5 के कॉम्बिनेशन से ना 10 कंप्लीट होता है डेसिमल सिस्टम। उसी तरह जैसे 1/20 कर लें, तो 1/20 का मतलब होगा 1/2 है ना, 2 स्क्वायर इंटू 5 होगा ना, 5 4 20। तो देखिए इसके कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 1/20 कॉम्बिनेशन में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के कॉम्बिनेशन है, कोई तीसरा नंबर नहीं है। तो ये सब नंबर ऑलवेज टर्मिनेटिंग होंगे। तो बिना डिवीजन दिए अगर फैक्टर से दिख गया कि अगर नंबर जो है वो, ठीक है, वो कोई भी नंबर जो है वो उसमें 2 के पावर से 5 या 5 के पावर से, या कॉम्बिनेशन 2 5 का, तो वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग। किसी को डाउट है कि यहाँ कुछ? नहीं सर, डाउट नहीं है, बस एक एग्जांपल और देते हैं इसको। हाँ, अब मैं जरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है,
तो ये ऑब्वियसली रेशनल क्या विद इन रेशनल पहचानना है, विद इन रेशनल नंबर या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिकरिंग होगा, क्योंकि ये p बाई क्यू तो हम उन्हीं की बात करेंगे ना, p बाई क्यू तो रेशनल के अंदर ही आता है ना, ये रेशनल के अंदर तो आएगा नहीं। p बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर्स का फॉर्म होता है। p बाई क्यू में हो सकता है कुछ डिजिट टर्मिनेट कर रहे हो या टर्मिनेट ना कर रहे हो, तो कैसे नहीं करेगा, जैसे एग्जाम्पल पे 1/3 है तो 1, देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 या 2 सिर्फ 2 या 2 के पावर्स या 5 या 5 का पावर्स कॉम्बिनेशन, तो ये नंबर क्या होगा, मैं बिना डिवीजन देख कह दूंगा ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बिना डिवीजन दिए बता देना आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले में क्लासिफाई करना। जैसे मैं और 1/6 6 के फैक्टर करें, इसको लिखेंगे 1/2 into 3। देखिए मैंने कहा कि सिर्फ 2 या 2 के पावर्स हो, 5 या 5 के पावर्स हो या 2 5 का कमी, यहाँ एक्स्ट्रा 3 आ गया, इस 3 आने की वजह से नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग हो रेशनल में तो क्या हो जाएगा, रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि विद इन रेशनल 2 ही ऑप्शन बताया था ना, या तो टर्मिनेट करेगा और टर्मिनेट नहीं किया तो क्या करेगा, रिकर करेगा, कोई पैटर्न रिपीट करेगा। जैसे 1/3 को आप लिखते हो 0.3333 इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये 3 वाला पैटर्न रिपीट कर रहा है ना। उसी तरह 1/6 को 1/6 अगर आप डिवाइड करेंगे 1/6 को, तो 6 1 जा 6, ये 0.1 और फिर 40 बचेगा, तो 6 6 जा 36, तो ये 6 फिर 4 4 बचता आएगा तो 36 36 36, तो ये पैटर्न चलेगा। तो ये हो गया 0.1 और 6 पे बार लगा दें, जो जितने डिजिट रिपीट हो उस पे बार लगा दें। लेकिन मान ले अगर आप डिवीजन नहीं देते तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर देख के बता सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर जो 3 आ गया इसकी वजह से नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और एग्जांपल बताऊं, जो अभी आपको एग्जांपल लिखा था पहले उन्हीं को देखें, 5/11 ये बताया क्या, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, 11 इसका डिनोमिनेटर देखें, 11 में 2 या क्या 5 का, सिर्फ 2 या 5 का कॉम्बिनेशन या 2 5 का नहीं, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो बिना डिवीजन दिए आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि नंबर किस फॉर्मेट का है, ये फ्रैक्शन किस फॉर्मेट का है। जैसे आपको 1/7, अब 1/7 को अगर आप कंप्यूट करें ना तो 6 डिजिट बाद पैटर्न रिपीट होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है 1/7। लेकिन मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर को सिंपली देखा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है ये, तो इसके फैक्टर्स में डिनोमिनेटर में 2 या 5 का कॉम्बिनेशन नहीं मौजूद है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसको डिवाइड करेंगे तो ये शायद इतना आएगा 0.14, मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेटर से देख लें। ये 6 डिजिट बाद ये पैटर्न रिपीट करेगा, देखिए ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.142857, इस पे बार, ये आ गया आप लोगों को समझ में। वॉइस तो आ रही है ना मेरी? हाँ, अभी मैं शेयर करूंगा, आप लोग बस ना इसको एक बार सुन लें, हाँ जानना जरूरी है ना, बिना इसके ना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन मुझे 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं जो सी सेट में, उसके लिए वो मेनली क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से हो रहा है और यही बेसिक प्रॉपर्टीज, तो आपको सिर्फ बस इतना याद रखना है क्या क्राइटेरिया, और हर तरह के 2-2 3-3 एग्जाम्पल आपको तैयार रखना है। तो मैंने बताया जैसे मैं अगर पूछ लूं कि x इक्वल टू 0.14114, ये कैसा नंबर है बताएं, रेशनल कि इरेशनल? इरेशनल सर। हाँ वेरी गुड, इरेशनल। कैसे पैटर्न पहचान लिया हमने, कोई सा पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इन दो 4 के बीच में 2 1 है, इन 2 4 के बीच में 3 है, ऐसे एक एक बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, तो बिना डिवीजन दिए मैंने पहचान लिया, देख के सिर्फ फॉर्मेट, ये नंबर कैसा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एंड नॉन रिकरिंग, नॉट रिकरिंग, हाँ वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल वर्ड नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो रेशनल नंबर 2 तरह का होगा, या तो टर्मिनेट करेगा और अगर टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीटेशन होगा, नॉन टर्मिनेट। लेकिन इरेशनल नंबर टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, कोई पैटर्न उसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक ये क्लासिफिकेशन हो गया, सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, बस ये 3-4 एग्जांपल सफिशिएंट होता है सारी इंफॉर्मेशन रिगेन करने के लिए। कुछ लोग लिख देते हैं वो ये इक्विवेलेंट नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2 2/4, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में जब होता है तो 1 2 का HCF 1 होना चाहिए, तो ये 3/6 ये सब इक्विवेलेंट नंबर होते हैं।
लेकिन हम वो जो जब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करने के बाद तब हम देखते हैं। अच्छा, अब जरा हम लोग मूव करते हैं एक नए टॉपिक पे। इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दे दिया जाए x इक्वल टू 0.2 का बार, 0.2 का मतलब मीन्स x इक्वल टू 0.2222 इनफाइनाइट टाइम्स ये डिजिट रिपीट होगा। तो अब ये तो क्लियर है कि इसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर तो रेशनल है। समझा गया ना, ये नंबर कैसा है, रेशनल। अभी हमने देखा था तो रेशनल नंबर तो p बाई क्यू फॉर्म का होता है, और यहाँ ये p बाई क्यू फॉर्म में ना देखिए डेसिमल में लिखा हुआ है। तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करें हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले एक बार हम लोग पहले मैथमेटिकल मेथड देख लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ एग्जाम में आंसर कैसे निकालेंगे। एक बार पहले मेथड सीखते हैं। तो देखिए करना क्या होता है कि जब इस तरह क्वेश्चन दे रखे ना, तो हम देखें, हम डेसिमल को जितने डिजिट पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे x इक्वल टू 0.2 बार है, तो हम इस डेसिमल को इसके बाद शिफ्ट करते हैं। क्यों शिफ्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, x इक्वल टू ये 0.222 डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसमें इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये डेसिमल के बाद ये टर्म सारे कॉमन बन जाएंगे, तो घटाने पे वो जीरो हो जाता है। कहने मतलब जैसे मुझे एक डिजिट अगर शिफ्ट करना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10x इक्वल टू हो गया 2.2222 एंड सो ऑन, है ना। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ डेसिमल के बाद भी ये पूरा टर्म कॉमन, यहाँ भी डेसिमल के बाद ये पूरा कॉमन है, तो घटाने में कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद जब एक डिजिट शिफ्ट कर दिया, तो अब 10x में से x घटाएंगे, कितना आ जाएगा 9x। मान ले कोई क्वांटिटी 10 है, उसमें से एक x घटा देंगे तो 10x माइनस x 9, और 2.2222 में से, और यहाँ से ये घटाएंगे तो 2 में ये डेसिमल ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, और 2 में से 0 जाएगा, 2 आ गया, तो x इक्वल टू हो गया 2/9। x इक्वल टू क्या आ गया 2/9। तो अगर इसको मैं 0.2 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 2/9, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एक आगे एग्जांपल और लिखे, नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मेरे पास मान लीजिए है, मैं x दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 0.1212 एंड सो ऑन। मतलब ये है x इज इक्वल टू 0.12 पे बार लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें देखिए 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है ना, तो हम इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो क्या आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100x, तो कितना हो गया 12.1212 एंड सो ऑन। अब सही, अब घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद सेम पैटर्न, यहाँ भी डेसिमल के बाद सेम पैटर्न है, घटाने पे इधर 0 हो जाएगा। अब मान ले कोई क्वांटिटी 100 है, 100 एप्पल्स हैं, उसमें से एक एप्पल कम कर निकाल लिया, तो 100x माइनस x 99x बच गया। और इधर डेसिमल के बाद ये पूरा कॉमन, तो 12 में से 0 घटाएंगे, इधर 12 आ गया। x की वैल्यू कितनी होगी 12/99। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका कैलकुलेशन का ट्रिक होता है, ये जो होता है इसके कैलकुलेशन का ट्रिक होता है। अब मैं आपको कोई और एक क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़ा सा पैटर्न पहले समझ ले, फिर मैं ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यहाँ से ये हैश मतलब नया सवाल है, x इज इक्वल टू 1.333 ये लिखा दिया। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू, बल्कि चेंज करना इसको, ये ले लें 0.1333 सो ऑन। ये इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ये 0.13 का बार है, 3 पे रिपीट हो रहा पैटर्न। तो देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लग रहा है, मुझे डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है, 100 से करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 100x
ये डायरेक्ट करना सर, 99x भी कर सकते हैं। 99x अगर मैं डेसिमल में देखिए पहले एक डिजिट शिफ्ट करें 10x को, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, एक डिजिट जब शिफ्ट किया यहाँ पे हो जाएगा 1.3333 सो है ना। लेकिन अब अगर मैं यहाँ घटाता हूँ, मान लें मैं दोनों साइड घटाता हूँ, 10x में 6 इधर 9 आ गया, लेकिन इधर क्या होगा, 1 पॉइंट के डेसिमल के बाद यहाँ 3 से शुरू हो रहा है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 3 से शुरू हो रहा है, तो डेसिमल के बाद पैटर्न सेम नहीं, तो घटने में दिक्कत होगी, घटाने में, ठीक है ना। तो हम एक डिजिट और शिफ्ट कर देते हैं, हम क्या करते हैं 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100x, तो 100x में हो गया। अब ये इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 13.3333। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ इसमें भी कॉमन है और ये टर्म पैटर्न कॉमन हो रहा है, इन दोनों में पैटर्न कॉमन नहीं हो रहा। टेक्निक समझ में आ गया? तो हम इसमें और इसमें घटा देंगे, तो 100x में से x गया 90x, 100 में से 10 घटा दिया 90x, और इधर डेसिमल के बाद सब कॉमन है 0.333, तो 13 में से 1 गया, ये पूरा पोर्शन इससे कट जाएगा, 13 में से 1 गया 12, x की वैल्यू आ गई 12/90, ये फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। अब तो ये तो चले मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि इस तरह से हमें सोचना है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ इसमें सर ये पूछना था, इसमें डायरेक्ट 100x नहीं कर सकती जो हमने 10x लिया है यहाँ पे? हाँ मैं वही बता रहा हूँ क्यों करेंगे एक्चुअल में ना। पहले ना इसको इस ट्रिक ये होता है कि जो जिस पे बार लगा जिस डिजिट पे, उससे जस्ट एक पहले डेसिमल शिफ्ट करते हैं और उससे एक जस्ट बाद जाते हैं। उससे जस्ट एक पहले शिफ्ट करने के लिए एक डिजिट शिफ्ट करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, उससे जस्ट बाद मतलब 10 से और करेंगे तो 100 हो जाएगा। बस इस बात को ख्याल रखें, क्यों? क्योंकि तभी ये डेसिमल के बाद सारे टर्म्स सेम होंगे, तो आपको घटाने में दिक्कत नहीं होगी। वरना इन दोनों में देखिए पैटर्न रिपीट नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 से शुरू हो रहा है, आप कैसे घटाएंगे इसको? और इसमें भी नहीं, इसमें डेसिमल के बाद 3 से शुरू हो रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 से शुरू हो रहा है। तो हमेशा मैंने बताया कि इसमें ट्रिक क्या करते हैं, एक डिजिट पहले यहाँ लाएंगे, जस्ट एक पहले जहां बार साइन जो रिपीट हो रहा है, और एक डिजिट बाद, बस ये ट्रिक होता है हमेशा, इस तरह अगर सॉल्व करना हो तो। वैसे अब मैं आता हूँ क्वेश्चन को अब डायरेक्ट कैसे लगाना है। तो हमने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन जो थे, जैसे मेरे पास ये था कि अब हम ट्रिक क्या है, ये पैटर्न है जो अभी आपने पीछे देखा, उस ट्रिक या पैटर्न कह रहे हैं, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके मैं आंसर को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 0.15 और 6 7 पे मैंने बार लगा दिया, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो देखिए ट्रिक क्या था इसमें कि आपको डेसिमल साइन को 2 डिजिट बार साइन से जस्ट पहले लाना था और बार साइन के जस्ट बाद लाना था, यही ट्रिक था इसमें, याद है ना। तो आप एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 से और कर दो, मतलब 10,000 से, तब जाके आंसर निकलता है। लेकिन अब वो सब तो कैलकुलेशन में आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है इसमें कि मैं x को लिखूंगा, देखिए x को कैसे लिखते हैं, पहले ना ये डेसिमल के बाद, जैसे x इज इक्वल टू मेरे पास है 0.1567 पे बार लगा है, तो डेसिमल के बाद ये पूरा डिजिट बिना बार साइन के पहले लिख डालें। तो डेसिमल x इक्वल टू मैंने लिखा 1567, बार साइन हटाकर डेसिमल साइन हटाकर मैंने लिख दिया 1567, माइनस वो नंबर जिसमें बार साइन नहीं लगा हो, डेसिमल के बाद वो डिजिट लिखे जिसमें बार साइन नहीं लगा हुआ है, अपॉन 10 टू द पावर, इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 10 पे पावर 4, माइनस यहाँ 2 डिजिट है तो 10 पे पावर 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दे, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो मैंने कहा कि ये 1567 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 में से 100 घटाएंगे तो 9900 आ गया, और ऊपर घटाएंगे 7 में से 5 2 615 1552, और नीचे हो गया 9900। दूसरा एग्जांपल लिखें डायरेक्ट, अभी पीछे जो सॉल्व किया उसको देखते हैं, जो पीछे सॉल्व किया, पीछे हमने सॉल्व किया था शायद ये लिखा था ना x इक्वल टू 0.1 और 3 पे बार आया था, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, पहले डेसिमल और बार साइन हटा दे 13 माइनस वो नंबर जिसमें डेसिमल बार साइन नहीं लगा है, तो 1 लिखेंगे,
अपॉन 10 टू द पावर यहाँ 2 डिजिट है तो 2 माइनस 10 टू द पावर यहाँ 1, तो सॉल्व 13 माइनस 1 न्यूमरेटर में 12 हो गया और 100 में से 10 घटाएंगे 90, यही आया था ना 12/90। देखिए 12/90 हमने प्रूफ किया था ना। डाउट तो नहीं किसी को? ट्रिक समझ में आ गया क्या करना है? जी सर। मैं दूसरा सवाल और का करेंगे खुद से आप लोग? जी सर, दीजिए एक सवाल सर। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सक्सेस है कि प्लीज अपने बच्चे को पढ़ाइए, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 0.3 बार, इसका क्या होगा? डायरेक्ट देखिए x इक्वल टू, पहले मैंने कहा डेसिमल और बार साइन हटा के लिख दें, आपने 3 लिख दिया, माइनस यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि जिस पे बार साइन न लगा हो, वो डिजिट तो वो कोई नंबर नहीं, तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दें या 0 कह दें। अपॉन 10 टू द पावर यहाँ एक डिजिट है, 10 टू माइनस इसको ब्लैंक ही छोड़ दें, डैश कर दें, यहाँ कोई डिजिट नहीं तो 10 टू द पावर 0, तो 3 अपॉन 10 टू द पावर 1 10 होता है और 10 टू द पावर 0 1 होता है, तो हो गया 3 अपॉन 9, और काटेंगे तो कितना आ गया 1/3, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल में लेते हैं, आप लोग इसको कन्वर्ट करें, x इज इक्वल टू 0.234 और 67 पे बार, देखें इसका क्या आएगा आंसर। चलिए ट्राई करें इसको सब लोग, फिर देखते हैं। सब लोग ईमानदारी से खुद सॉल्व करें, आप लोग खुद से कर सकते हैं। बच्चियों को ऐसे बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, कोई भी चीजें नहीं क्लियर है आप पूछें। नहीं पाते हैं पेरेंट्स को, नहीं मानते हैं। सर 23233 बाय 9999 अच्छा, मतलब ये आ रहा होगा आपका x इज इक्वल टू, पहले तो डेसिमल को बार से हटा के पूरा लिख दें 2 3 4 6 7 माइनस इसको बार नहीं लगाया, हां 2 3 4 वेरी गुड, अपॉन 5 माइनस 10^3 सर। वेरी गुड, अब इसको सिंपलीफाई कर दे, ये आंसर हो गया, ठीक है ना? जिससे आंसर आया सर 23233। अच्छा, तो मेरे पास कैलकुलेटेड नहीं है, हाँ, कर लेंगे, ठीक है। मैं एक और इतना ही आ रहा है 23233। हाँ अच्छा वेरी गुड, एक इसको करें 372323, बहुत बढ़िया है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब ये है 0.37 तो काफी इन्वेस्टमेंट हो गया और 23 पे बार, ये चीज है। अच्छा, ना ज्यादा लगेगा। टॉपर को आप बुलाइएगा तो बुलाने के लिए क्या आप उनको ऐसे आने जाने का खर्च? हाँ टॉप 20 को बोलता है, ठीक सही बोल रहा है। हाँ उन्हीं को बुलाइएगा। आगे आंसर इसका डीओपीटी के बाद फिर आपका पास आ जाएगा, ये कह रहे हो? जी सर। क्या आएगा, क्या लिखेंगे? सर 3686 बाय
9900 अच्छा 3686 बाई 9900। तो सारे मतलब हमें तो दो बार शिफ्टिंग करनी है, एक बार यहाँ लाना है तो 100 और 2 डिजिट और आगे तो 10,000, तो 10,000 जी, जी, आपका सही आंसर है। तो ये वही चीज हो रहा है, वो पैटर्न है बेसिकली। ट्रिक क्या है, ये पैटर्न है 3723 माइनस सर माइनस सर 37 जी सर अपॉन 10 टू द पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर। देखिए क्यों आ रहा है 10 स्क्वायर? 10 स्क्वायर मतलब 2 डिजिट आपने शिफ्ट किया यहाँ पे, 2 डिजिट, जी सर और 4 डिजिट और शिफ्ट किया तो तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 पे पावर 4। समझ गए ना? वो सेम पैटर्न है। जो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक कहते हैं वो एक्चुअली जो पीछे कैलकुलेशन का पैटर्न है वो टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि रियल नंबर सिस्टम में अभी हमने सिर्फ 2 पार्ट कराया आपको। अभी हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट, ये सब क्लासिफिकेशन नहीं करा। हमने सिंपली इतना कहा कि रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, या अच्छा एक चीज और कहते हैं कि रियल नंबर में जैसे हमने कल लिखा था ना, रियल नंबर्स वो होते हैं रियल नंबर्स जिसमें एक्स अगर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? नंबर इफ x square is greater than equal to 0, or a number which can be represented on a number line, or a number which can be represented on a number line. अच्छा समझ गए नंबर लाइन। हाँ तो उसमें तो पार्ट भी है शायद अंदर। तो ये मैंने आपको बताया। तो अब जैसे कोई पूछ सकता है सर आपने √2 को कैसे बना दिया? √2 को तो आपने पढ़ा होगा कंपास रूल वाला, ये √2 को हम कैसे कट करेंगे? तो है ना, ये मान ले 1 यूनिट ये है और ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। इतना लेंथ लेकर मतलब इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे? और ये जब कट करेंगे तो ये जहां कट करेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ जो हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये √2 हो जाएगी। उसी तरह √3, फिर इस पे 1 यूनिट और ऐसे ले लेंगे वर्टिकल, ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, ये कट करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो मतलब हम इरेशनल नंबर को भी प्लॉट कर सकते हैं, रेशनल तो रेशनल, इरेशनल को भी प्लॉट। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया किस तरह, जैसे यहाँ लिखा है ना, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, उसमें आपको वो इस तरह से प्लॉट हो जाता है ना, जहाँ कट करेगा वो लेंथ जो होगा उस पॉइंट से, ये वो मतलब इरेशनल नंबर को भी प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि डिवीजन बाय 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय कोई बच्चे अगर त्रिवेंद्रम में कैसे आएंगे, कोई बच्चे बेंगलोर में, इन अ नॉन जीरो नंबर इज नॉट डिफाइंड। हाँ बिल्कुल। तो फैसिलिटी जैसे आपसे कोई पूछे ना, हालांकि मैं इसकी डिटेल नहीं जाना चाहता, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 1/0 ना इन्फिनिटी नहीं होगा, ये कहेंगे हम नॉट डिफाइंड। एक्चुअली रियल नंबर जो होता है ना, वो होता है -∞ से इन्फिनिटी, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर। तो इन्फिनिटी हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होता। अगर 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, ये गलत है ना, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता। जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है, क्योंकि अगर ये सही होता तो फिर हम नीचे इन्फिनिटी को ले आते तो ये 0 हो जाता। लेकिन इन्फिनिटी तो हमारे डिफाइंड, जो चीज हमारे डोमेन में, उसमें हम चीजें डिफाइन नहीं कर सकते। हो गया, बुक्स दे सकते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। और याद रखें 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? दे सकते हैं आप, बुकें हाथ में देके, और एक पैकेट बना दिया जाएगा गिफ्ट का। सर 2 होगा सर, 2 या +-2 होगा, आने का समय कुछ भी सर +2 होगा सर, +-2 हो सकता है सर +2 होगा सर, क्योंकि 2 हाँ 4 का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 होगा। माइनस, देखिए वो अलग बात है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, आपको इंश्योर वो खुराना और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, -2 नहीं आएगा। बच्चे आ जाएंगे, ये केयरफुल रहिए, आ पाएंगे ना पाएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट एक्चुअल में होता क्या कि अब जो लोग 12th तक मैथ्स पढ़े होंगे, √x² mod x होता है, और ये हमेशा >= 0 होता है। फिर मैं वहां नहीं जा रहा, बस ये रखेंगे कि √9 जो होगा, √9 जो होगा 3 होगा, +-3 नहीं होगा। लेकिन -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। एक्चुअल में निगेटिव का स्क्वायर रूट ना वैलिड नहीं होता, निगेटिव का स्क्वायर रूट रियल के फील्ड में डिफाइन नहीं होता। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा डिवीजन बाय 0 इन अ नॉन जीरो नंबर इज नॉट डिफाइंड ना, ये नॉन जीरो नंबर, उसमें 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता। ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो बहुत से रिजल्ट आपको ऐसे मिल जाते, जैसे आपने पढ़ा होगा कि, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे दूं, x² - x² इज इक्वल टू x² - x²। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x - x।
फेलिसिस आते हैं ना, और यहाँ पे ये हो गया हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लिख दिया एक्स माइनस एक्स और एक्स प्लस एक्स। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर सोचेंगे इस पे। अगर ये पॉसिबल होता तो एक्स माइनस एक्स यहाँ 0, यहाँ भी एक्स माइनस 0, हम ये काट देते, तो ये आ जाता इधर x, इधर बचता 2x। ठीक है। तो इधर अगर हम वैल्यू 1 देते तो इधर वैल्यू 2 आ जाता, तो 1 to 2 के इक्वल होता नहीं। ये कंडीशन सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए फुलफिल होता है। इसमें स्टेप 2 रॉन्ग है, क्योंकि अभी सब लोग स्टेप 2 जो है हम कैंसिलेशन लॉ नहीं कर सकते। कैंसिलेशन सिर्फ नॉन जीरो नंबर से डिफाइंड होता है। स्टेप 2 इज रॉन्ग, वरना ऐसे तो हम कुछ भी बना लेते हैं, है ना। अक्सर फेलिसिस वगैरह में देखा होगा किस तरह के सूडो, बच्चे लोग ये फेलिसिस वगैरह में आते हैं। कैंसिलेशन लॉ नॉट वैलिड, कैंसिलेशन जीरो से कैंसिलेशन डिफाइंड नहीं है, अनलेस वो नॉन जीरो, चाहे कितना भी छोटा लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। कैंसिलेशन लॉ बाय नॉन जीरो नंबर इज वैलिड ओनली, और यहाँ एग्जैक्ट 0 हो जा रहा है। 4 बुक तो होना चाहिए। खैर छोड़ दें, ये आपके काम का नहीं है, मैंने बस एक ऐसे लिख दिया, बता रहा था। हमने बता दूं कि ये चीज थोड़ा सा ख्याल करेंगे इन चीजों का। अब आते हैं अपने काम पे आते हैं। तो आपको मैंने वो फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन करा दिया, ठीक है। अब आगे जो क्लासिफिकेशन है, देखिए अब आगे रेशनल नंबर फर्दर क्लासिफाई नहीं होता। अब ये जो रेशनल नंबर है ना, ये अलग अलग में क्लासिफाई होता है। रेशनल नंबर, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है विद इन रेशनल नंबर, वो आपको आएगा प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज से। प्राइम नंबर के प्रॉपर्टीज और डिविजिबिलिटी और ये सब मिलाकर ये नंबर सिस्टम का सी सेट का फेवरेट पोर्शन है। तो इसमें कई तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। इसमें हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा ये जो रियल नंबर्स में हमने, कुछ लोगों ने रियल नंबर्स को डेसिमल और इंटीजर्स में भी क्लासिफाई कर रखा है। फिलहाल हम रेशनल नंबर को, हम एक तो डेसिमल वाला मैंने आपको करा दिया। अब जरा हम इंटीजर्स में आए, नहीं कर रहा क्या है, अच्छा यहाँ पे इंटीजर्स यही होता है सेट, ये जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन सेट ऑफ जेड, इंटीजर्स में ये होते हैं 0 प्लस माइनस 1 को मैंने कंबाइंड लिख दिया, प्लस माइनस 2, ये सब इंटीजर्स कराते हैं, ठीक है ना। ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर भी देखेंगे तो आपको पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होते हैं। मतलब इसको क्लासिफाई, इसमें से हम एक सेट 0 का बना सकते हैं, 0 हो गया, निगेटिव नंबर को अलग उठा लें, पॉजिटिव को अलग उठा लें। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको 0 ले लिया, यहाँ 0, यहाँ इधर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ऐसे भी क्लासिफाई कर देते हैं पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव इंटीजर्स हो गए, निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब ये 1 2 3, जिसे आप नेचुरल नंबर्स कहते हो, यही नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इन दोनों को मिला ले कायदे 0 और पॉजिटिव को, तो ये होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे कई क्लासिफिकेशन के फॉर्म होते हैं। अब इन पॉजिटिव नंबर्स में से भी ना, इन पॉजिटिव में से भी हम क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर में कंपोजिट और प्राइम। हम कम से कम कंपोजिट और प्राइम को देखें, और नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग सेट जिसे आप कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, तो ये क्लासिफाई को आप कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, मतलब नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर, ये 1 2 3, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें से आप 1 को एक ले लें, यूनिटी कह दें, ये 1 यूनिटी, कर दीजिए ना। और दूसरा है प्राइम नंबर, कुछ दिन में 5000 हम भी दे देंगे उसको, करके 7000 देकर कंप्लीट कर देंगे। प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स। और तीसरा जो है वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, आप भेजिए पोर्टर वाले को, और हिंदी वाला मंडे को दे रहे हैं आप किताब। कंपोजिट नंबर थोड़ा समझेंगे, यूनिटी मतलब 1 हो गया। हाँ, प्राइम नंबर्स वो नंबर जो एग्जैक्टली खुद से डिविजिबल हो और 1 से, जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर। प्राइम नंबर्स ऐसे which has exactly 2 distinct divisor, which has exactly, नहीं आप बोल दिया, हम समझ गए आपकी बात, सब सही कह रहे हैं। 2 distinct divisors, 2 distinct word, लेकिन 2 distinct divisors, और divisible by 1 and itself other than 1, or p greater than 1, which a number which is divisible by 1 and the itself, क्योंकि 1 तो के दोनों फैक्टर, 1 खुद से भी डिविजिबल, 1 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए p greater than 1 की बात करेंगे। तो वो जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, जैसे 2 है, लेकिन 2 को लिखें ना 2 into 1,
तो इसका एग्जैक्टली 1 और 2 से डिविजिबल है, 1 एंड द नंबर गड़बड़ हो इटसेल्फ, जाएगा फिर ये। और दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट हैं, तो एग्जैक्टली इसके दो फैक्टर हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नहीं नंबर। नहीं नहीं नहीं, वो प्रिंट निकालने से पहले डाउट चेक नहीं है, करवाना सबका पढ़ा पड़ेगा, हुआ है। वो कोई डाउट लग रहा है। कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, which has more than 2 distinct factor, नहीं ठीक which है, 2 has दिन ज्यादा ले लीजिए, लेकिन गलत ना होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। more than हम्म 2 distinct factors। हम्म हम्म जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, है ना। ये 4 सब को चैट क्यों, जीपीटी से 4 को यूज लिखेंगे करके 4 into एक्सप्लेन 1, कर दे रहा है। और 4 को एक और होता है 2 into 2, तो इसके फैक्टर ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी। देखिए 2 से ज्यादा हो गए ना, which has more than 2 distinct factors, तो इसके 3 डिवाइजर हो गए, 1 2 4, तो एक कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट। 1 is neither prime nor composite। याद रखिए 1 कैसा नंबर है? नहीं नहीं, इसको 1 is इसको देख neither के prime, कीजिएगा। जानते हैं वो जो लड़की थी ना, 1 is neither क्या prime नाम, उससे हमने इस बुक की अनबॉक्सिंग करवाई है, nor और इस बुक की प्रमोशन, composite number। इस बुक की सुनिए ना, इस बुक अभी स्टार्ट कहाँ किया 1 कैसा नंबर है? neither prime nor composite। 2 अरे is तो the हमको smallest बैंक जाना पड़ेगा, हम odd जाके prime जितने भी number। 2 जामिया is the जितने बुक है ना, सबको smallest हमने even prime number। सैंपल दे दिया है, दिखा 2 दिया is है। the सब लोगों ने smallest किसी even मतलब बंदा जो ने 2 से 100 डिविजिबल बुक हो, कर smallest दिया है, एक even prime 50 का number। दिया है, और एक ने 100 250 बुक का ऑर्डर यहाँ है तो किसी आपका। को डाउट तो नहीं, सारी प्रॉपर्टी सबको मालूम है, बस मैंने एक बार क्लासिफाई कर दिया है, हाँ तो क्योंकि ये आगे सब का तो क्वेश्चन आप, कराने के लिए मुझे ये सब बताना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन आता है कि हम हाँ, कैसे और पहचानेंगे हमने कोई नंबर जो इस है बुक की प्रमोशन वो के प्राइम लिए नंबर ये है। 29th रैंक जो है उससे टॉपर से हमने तो आपको वीडियो बता बनवा दें 2 दिया इज द है। ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन एंड 1 इज अब नाइदर मैं, प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसमें एक टॉपिक प्राइम नंबर है, मैं उसको 5 मिनट और लूंगा, अच्छा वो कंप्लीट कर दूं ताकि आज का लेक्चर आपको रहे। नंबर सिस्टम ऑलरेडी मैंने मैंने तो रिकॉल वैसे करा किया। दिया, अब इस पे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं, क्योंकि यही आपके काम का है प्राइम अरे नंबर। मेरे पास तो ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा है कि सर आप जो टॉपर है उनको दीजिए, पॉडकास्ट कराएंगे, प्राइम कुछ नंबर्स कुछ मैंने में बताया ना, एग्जैक्टली आपको 2 डिस्टिंक्ट 50,000 फैक्टर, 25,000 दिलवा देंगे ये। लेकिन जानते हो एग्जैक्टली जो 2। जो हमारे यहाँ बच्चे से हैं ना, सवाल उनसे बहुत बात बनते हैं, करने में प्राइम अच्छा नंबर पे लगता ना है। क्वेश्चन अक्सर जो बनते हैं, हमारे इसलिए इसकी बच्चे जितनी नहीं है ना, प्रॉपर्टीज होते हैं आपको उनसे आनी तो हम चाहिए। करवा देंगे, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कर रहा हूँ डिवाइजर्स या फैक्टर्स कहने या डिवाइजर्स, है ना जैसे। हाँ तो बहुत हो तो जाएगा उनके लिए। 1 के पास 1 प्राइम नंबर नहीं था, क्योंकि उसके पास एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं थे। तो देखिए एक रिजल्ट है कि एनी प्राइम ना ना नंबर नहीं नहीं, हम तो इसको फ्री में करवा देंगे आपका, कोई जो कैन बी मैं रिटन उसकी एज बात नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऑफर है हमारे पास। लेकिन लेकिन हम जानते हैं, हमने हमने 2-3 6k साल प्लस पहले माइनस किया 1। था एक दो काम, मतलब लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे प्राइम को थोड़ा बदनाम प्राइम होना होगा तो चाहिए, 6 से डिवाइड करने पे अपना प्रेस्टीज बनाना। रिमाइंडर या तो 1 देगा या -1, एक्सेप्ट 2 and 3। हाँ और जो नंबर रिमाइंडर 1 या -1 न दे वो तो वैसे ही प्राइम नहीं होगा, जो देगा उसको फर्दर चेक करते नहीं, हैं। इकोनॉमिक्स का जैसे कोई मैंने ये कहा ऑप्शनल कि वाला मिल जाए 23 ना है, हमें टॉपर, तो फिर मैं कर लूँ। 29 है, 23 में जरा टेबल पढ़े 6 से, 6 4 जा 24, एक यूनिट चलिए पीछे ठीक है। है ठीक है ठीक है। मतलब रिमाइंडर देखिए, जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 को 0 एज्यूम किया तो 6 एक यूनिट पीछे 5 है, या इसको कह दो -1, तो 5 है या -1 एक ही बात है। ठीक ठीक ठीक। और 6 के एक बाद 7 है, 7 को मतलब 1। तो यहाँ कोई भी 23 को हम डिवाइड करें, हाँ 23 को क्या लिखेंगे, या तो आप इस तरह नहीं लिख देंगे 6 into हाँ 5, नहीं, ये आप 6 हिंदी 4 वाला अच्छे से 3 देख लीजिए, 18, समझ गए ना। 6 into 3 18, 18 plus 5, तो 5 रिमाइंडर मतलब 5 किसके इक्विवेलेंट है? 5 -1 के इक्विवेलेंट है, 5 -1 के इक्विवेलेंट मतलब वही, या ऐसे लिख दें 6 into 4 -1, एक ही बात है। अच्छा 6 ठीक 4 है, जा 24, 24 में से एक घटाएंगे तो रिमाइंडर -1 हो सही गया। है। 23 को देखो उस फॉर्म में लिखा, तो 29 भी क्या ये है, जो जामिया आरसी बुक जो हमने छपाई है 29 ना, जो है, इसकी प्रमोशन एक 29 को हम लिखेंगे ना, कैसे वीडियो 6 बनाएंगे 4 जा और 24 इंस्टाग्राम पे चलेगा, प्लस रील 5, बनेगा, तो बस 5 हमें मतलब टॉपर से 5 लिख दिया, वीडियो बनवा -1 एक लीजिए, ही बात है। प्रॉपर 5 किसके फुल लेंथ इक्विवेलेंट है? वीडियो। -1। तो तो कोई उसका नंबर हमने अगर कवर प्राइम करके होगा उसमें एक्सेप्ट उसकी 2 and टेबल 3, खोली, तो उसको 6 से खोला, डिवाइड देखा, करने पे पहले बोला, क्रॉस चेक किस करते तरह हैं से बनवाया है। कि या तो रिमाइंडर 1 देगा या -1। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम इंशाल्लाह। आगे जाते हैं, 1 -1 कह लें या 1 5 कह लें, हाँ क्योंकि -1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 5 के। -1 किसके इक्विवेलेंट है? 5 के। तो आप कह सकते हैं रिमाइंडर ठीक या है। तो 1 देगा या 5 देगा, या 1 या -1। तो कोई भी नंबर ऐसे इस तरह से हम नहीं चेक नहीं करते नहीं हैं, नहीं, देखिए ठीक है ना। आगे का जो 5 प्लान है ना हमारा, ये उसमें तो आप रिमाइंडर का साथ साइन रहोगे है, मेरे, रिमाइंडर का साइन। क्योंकि आपका आपका लेकिन आपका साथ में जबरदस्त काम एक्सेप्शन भी है, साथ में एक्सेप्शन क्या है कि जैसे 25 है, 25 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24,
तो ये रिमाइंडर 1 तो दे रहा, बट 25 इज नॉट प्राइम, बट 25 इज नॉट प्राइम। ठीक ठीक ठीक। तो पहले तो 6 के प्लस माइनस फॉर्म का होना चाहिए कि मतलब 6 से डिवाइड करें या तो रिमाइंडर 1 दे और -1, तब हम आगे चेक करेंगे फर्दर। अगर पहले ही क्रॉस हो गया कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 या -1 नहीं आ रहा, तो वैसा नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा। आशिर, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो पॉसिबिलिटी देगा, आशिर। जैसे 23 हुआ, 29 हुआ, 43 हुआ। तो ये तो छोटे नंबर है, आप यहाँ पे तो डायरेक्टली डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं वहां प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये लिखना है यहाँ पे कि प्राइम नंबर विल ऑलवेज बी, मैं ये प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन करा के समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल चेक कैसे करना। प्राइम नंबर बच्चा रोता है कि मुझे विल ऑलवेज बी, पेरेंट्स दिलवा देते हैं। ऐसे बच्चे को जब लगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो वो इन अपने पेरेंट्स को बोले कि मुझे करना है। 6k + -1 फॉर्म, इतना मुझे लगता है पेरेंट्स मान जाएंगे, क्योंकि वो भी पेरेंट्स होते हैं, वो भी बच्चों की But- भलाई ही चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एनी नंबर बट बच्चों को भी तो करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि मोटे वो इन द फॉर्म चीजों को आपस नहीं कर पाए। 6k + -1 नीड नॉट बी प्राइम। के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि जो वुमेन एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एनजीओज गवर्नमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कैन नॉट बी प्राइम। और एग्जाम्पल के लिए हमने क्या दे दिया आपको, एग्जाम्पल 25 6k + -1 फॉर्मेट का है, लेकिन प्राइम नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम पहचानेंगे कैसे, मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा तो हमें कैसे मालूम कि ये नंबर प्राइम ही है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करा दूं ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और फिर कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन में। मैंने कहा कि आपको, मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ दीज आर प्राइम्स, प्राइम नंबर्स। बच्चे नहीं कर पाए। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है ना, बोलते रहा करें बीच में। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक्चुअल मुझे स्क्रीन से दिख रहा है ना। आ रही है सर बात। हाँ ठीक है। मैंने पूछा कि इसमें से कितने नंबर प्राइम है, तो जैसे मैंने दे दिया 11, कोई भी फील्ड है, 21, इस चीज को दिमाग में रखिए कि 31, करना है। अगर 41, ये चीजें तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी चीज से 51, डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे, 61, और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। 71। मैं दे थोड़ा सा नंबर लिख देता हूँ समझाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 91 ऑप्शन मैंने ए दे दिया आपको, 9 ऑप्शन बी दे दिया, 7 ऑप्शन सी दे दिया, 6 काम कर रहे हैं चीजों को लेकर, और ऑप्शन डी दे दिया 5। जो रहते हैं टॉपर्स को लाके समझाते हैं आरसी और अदर यूपीएससी वाले इस अभी तो बहुत सारे नंबर हो गए, तो अब हम इनको कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम में से कौन सा है कि नहीं। तो आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। प्रूव कर सकते हैं। सर मैं यही बोलना चाहूंगी बीटे मीडिया के लिए। ठीक है। तो इसका देखिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल कैसे चेक करते हैं कि जैसे प्राइम नंबर है, क्योंकि जब आप हमें मालूम होगा कोई नंबर प्राइम हो तो वो सिर्फ उसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होगा। 2 से ज्यादा किसी नंबर से कट गया, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ को छोड़कर किसी और से कट गया, दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर, इन दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर को छोड़कर, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो इसमें सबसे बड़ा नंबर 91 है ना, उसके क्लोज देखे कोई स्क्वायर रूट। 91 के क्लोज कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर 100 है, तो आप 100 का स्क्वायर रूट ले लें। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। ठीक है ना। ट्रिक समझ ले कैसे चेक करेंगे प्राइम नंबर्स। राइट ऑल प्राइम्स लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 और 7। ठीक है ना। जो नंबर्स दिए हैं उनमें सबसे बड़े को उठा लें, उसके अप्रॉक्स, उससे थोड़ा सा बड़ा ही रहे, छोटा ना हो, उसको उसका अप्रॉक्स परफेक्ट को स्क्वायर ढूंढें, उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लें, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दें। अब आपको टेबल सिर्फ इनसे पढ़ना है 2, 3, 5, 7 से, बाकी नंबर के बारे में भूल जाएं, वो आपका सिर्फ टाइम का वेस्टेज है। क्यों ऐसा होगा, देखिए अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है ना, तो ऑटोमेटिकली वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको 2 फिर 3 के बाद 4 नहीं चेक करना, 4 और 8 नहीं चेक करना, क्योंकि कोई नंबर अगर 4 8 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। उसी तरह कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर में भी 2 और 3 आते हैं। तो उसको दोबारा 6 से चेक करना मतलब वो टाइम का वेस्टेज है ना, रिडंडेंट है।
कोई नंबर अगर 4 से हो गया डिविजिबल 5 हो गया, 6 इसलिए नहीं मैंने यहाँ लिखा बीच में, क्योंकि कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल होगा, 2 3 से डिविजिबल ऑलरेडी होगा वो, तो वो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, इसीलिए 7 आ गया डायरेक्ट। फिर 8 से अगर डिविजिबल होगा तो 2 से भी डिविजिबल होगा, वो चेक कर चुके हैं, मैं चेक कर। 9 से डिविजिबल होगा जो, वो 3 से डिविजिबल होगा। जो 10 से डिविजिबल उसमें फैक्टर 5 और 2 आते हैं, तो वो मैं पहले चेक कर चुका हूँ। तो बाकी नंबर से टेबल नहीं पढ़ना। अब इन सिर्फ 4 नंबर से देखिए, इन 4 नंबर से अगर कोई इनमें से कोई डिविजिबल, जैसे 11 किसी से डिविजिबल नहीं, तो 11 प्राइम नंबर है, एक 11 प्राइम नंबर है। 21 देखिए 3 7 जा 21 है ना, 3 से कट गया, एक ये 21 कट गया। 31 देखें 2 3 5 7 किसी से डिविजिबल है, वैसे भी इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल तो वैसे भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं है। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट देखते हैं, 3 + 1 4, हालांकि छोटा नंबर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी में कराया था ना कि 3 1 4 4 3 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं देखेंगे। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मैंने कहा भी था कि मैं आगे के लेक्चर में कंबाइन करूंगा। 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 4 जा 28, तो ये फिर प्राइम हो गया। अब 41 चेक करें, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं, 2 से डिविजिबल होगा। 4 1 5 आ गया, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, उससे भी डिविजिबल। 7 6 जा 42, ये भी डिविजिबल नहीं, तो ये प्राइम हो गया। 51 चेक करें, 51 का 5 1 डिजिट सम 6 हो गया, 6 3 से डिविजिबल हो गया, ये प्राइम नहीं होगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? जी सर, आ रही है सर, है ना। फिर 61 का यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। डिजिट सम 6 1 7 है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। 7 से चेक कर लें, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, ये भी डिविजिबल नहीं, ये प्राइम हो गया। 71 जो होगा वो किसी से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 नहीं है सर, डिविजिबल नहीं है, तो ये भी प्राइम हो गया। 71 81 देखें, 81 सीधे 8 1 9 डिजिट सम 9 हो गया, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। व्हाट अबाउट 91? नहीं होगा सर, 7 से हो जाएगा। हाँ 7 से नहीं, 7 1 जा 7 और 21 7 से 21 कट जाएगा। हाँ 1 2 3 4 5 कुछ और इंटरेस्टिंग मिल जाए तो फिर समझ में आ जाता है कि ठीक है, मुझे पढ़ाई से ज्यादा किस स्टेप याद रहेगा। आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हो गई प्राइम नंबर चेक करने का। प्राइम नंबर चेक करने का एक तो आप 6 से डिवाइड करके देखें, इससे भी चेक कर सकते थे। इस 6 से डिवाइड करने पे देखें कौन रिमाइंडर 1 या -1 दे रहा है, जो नहीं देगा वो नंबर डिलीट। ये टेक्निक सिर्फ डिलीट करने के लिए, ये प्रूव नहीं करता कि ये वाला जो टेक्निक ऊपर वाला, जैसे 21 है ना, 21 को मैंने 6 से डिवाइड किया था, 6 3 जा 18। देखिए 21 को डिवाइड किया ना, 6 × 3, 6 3 जा 18 और रिमाइंडर कितना बच गया 3। 21 को है 6 3 जा 18, 19 20 21 है ना, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो रिमाइंडर तो अगर प्राइम होता तो रिमाइंडर 1 या -1 देना चाहिए, तो ये नंबर कट गया, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 51 है, 51 को 6 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? सब कुछ कर जाएंगे 6 लेकिन 8 जा 50 है, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54, हिस्ट्री भी पढ़नी है तो ठीक है। इतना बर्डन हो जाएगा कि आप 6 8 जा 48 हुआ ना, 6 × 8 6 8 जा 48 और प्लस 3, रिमाइंडर यहाँ 3 आ गया, तो ये भी नंबर कट गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये प्राइम नहीं होगा, क्योंकि प्राइम होने के लिए पहली कंडीशन है कि रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पे 1 या -1, पहले तो ये आना चाहिए। एंड में तो मुझे याद है, तो देखिए इस तरह भी आप कर सकते हैं, है ना, इस तरह भी चेक सब कर सकते चीजों में तो वो इंटरेस्ट का, मुझे लगता है इंटरेस्ट का भी बहुत और इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइम नंबर चेक करने का बेस्ट वे ये है कि आप जो सबसे बड़ा नंबर है, ये आपका टाइम सेव होगा। वरना जानते क्या करेंगे आप, 2 से लेकर 10 तक अभी टेबल पढ़े, लेकिन 2 से लेकर 91 तक टेबल पढ़ रहे होते। जब आपको लगे कि तो आपको किन किन नंबर से चेक नहीं करना वो तरीका मैंने बता दिया कि बाकी नंबर तक से चेक नहीं किया जाता, वो सिर्फ टाइम का वेस्टेज है। आप जो इसके जो बड़ा नंबर है सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढे, उसका स्क्वायर रूट ले लें, उससे छोटे जितने प्राइम है नंबर उनको लिख लें, सिर्फ डिविजिबिलिटी इनसे देखना है। सर मेरा सवाल ये है सर, जैसे अभी ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं 11 21 31 41, अगर ये सीक्वेंस में ना हो, जैसे 11 के बाद हमारे पास 17 होता, फिर 19 होता, फिर भी हम ये 91 के आसपास की ही कोई संख्या देखते जिसका पूर्ण वर्ग होती, जैसे 100 लिया। हाँ, जो सबसे बड़ा नंबर उसको देख लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताएं कि इज 1001 अ प्राइम नंबर? अच्छा चलो पहले एक छोटा और ले, और इसकी प्रिपरेशन कैसे
मैंने बड़ा नंबर एक ही बार में उठा लिया, हालांकि आपको पिछले क्लास में कराया था, ये नंबर बड़ा फेवरेट है। इज 101 अ प्राइम नंबर? Oh my God. तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट चेक करने का? पहले तो 6 से डिवाइड करके देखें। सर मेरा ऑफिस zoology था, अब सर नहीं होगा सर, ये प्राइम 6 से डिवाइड करके देखें 101 को, रिमाइंडर कितना आ रहा है? क्या 1 या -1 आ रहा है, 1 या 5 आ रहा है? सर मेरा ऑफिस zoology था, अब मेरा रिमाइंडर कितना आया? 17 102 -1 आ रहा है, 41 सर -1 आ रहा है, -1 -1 आ रहा है। अभी -1 तो ये आ रहा है, तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रिमाइंडर अभी -1 फर्दर चेक करना पड़ेगा। हाँ, अभी यहाँ से कुछ और भी चेक करना पड़ेगा। अब 101 के क्लोज स्क्वायर रूट क्या है बताएं? 101 से बड़ा स्क्वायर रूट 144 ले लें, है ना? 12 आ गया। 12 से छोटे सारे प्राइम लिख दें, 2 3 5 7 और 11। अब 101 अगर इनमें से किसी एक से कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा। चेक करके देखें, 2 से तो यूनिट प्लेस पे 1 है यहाँ पे, वैसे नहीं कटेगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट देखते हैं, सम ऑफ डिजिट 2 आएगा, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से 5 के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या 1 हो, नहीं कैंसिल होगा। 7 से पढ़ लें टेबल, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है ना? 7 जा 7 31, ये भी नहीं होगा। 11 से 11 11 जा 121 होता है, 11 10 जा 110 होता है, किसी से नहीं कटा, इसका मतलब आंसर क्या होगा? यस, इट्स अ प्राइम नंबर। व्हाट अबाउट दिस? इज 1001 अ प्राइम नंबर? वही एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, आपका हिम्मत नहीं हार रही है। इसको खुद से करके रखेंगे। अब आज मैं क्लास यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, तो आपको एक हिंट देता हूं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आपको मैंने अरुण शर्मा वाली बुक भेजी थी, ठीक है ना? और ये अगर ऑप्शन उसके क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने वो सारा ट्रिक समझा दिया है, उसके क्वेश्चंस और मेथड ये यूज करेंगे जो मैंने क्लास में डिस्कशन कराया है, अब मेरा ठीक है ना? उसमें लॉजिक ज्यादा अच्छा दे रखा है, उसी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत हद तक। हमें लगता है कि जब से रिजल्ट आया अभी बुक आई नहीं है सर, आज और वे सर भेज देंगे। अच्छा, कल मैंने भेज तो दिया था दोनों। अच्छा, हो सकता है भूल गए, मैं भी दोबारा रिमाइंड करा दूंगा। अगर आप लोग सच वो रिमाइंड करा दें, कल मैंने भेज दिया था। सब जरूरी कि आपने बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, कल का लेक्चर नोट आप लोगों को मिल गया था जो कल पढ़ाया था? नहीं मिला सर। मैं बोल रहा था सर, मेरा ना सर थोड़ा छूट गया था क्योंकि सर मेरे इधर ना सर वाईफाई का इशू चल रहा था। हाँ हाँ, तो मेरा सर कुछ परसेंट छूट गया। जैसे सर आपने जो बताया ना सर, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन से पहले वाला थोड़ा सा छूट गया मेरा सर। हाँ हाँ, बताएं कौन सा? बताएं, मैं भी रिवाइज करा दूँ। जी सर, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन से पहले वाला थोड़ा छूट गया क्योंकि सर वाईफाई नहीं चला था, मैं तो लेट से ज्वाइन किया मैंने। ये इसकी बात कर रहे थे? जी सर, ये हो गया था, इससे पीछे सर थोड़ा सा आप जब शुरू से पढ़ा रहे थे ना सर, वो थोड़ा सा रिपीट करके तो मैंने भूल गया था। ये या इससे पहले वाला? सर पहला तो इससे पहले तो मैंने सब प्रॉपर्टीज बताई थी, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ सर, ये थोड़ा सा रिपीट कर दिया सर, मेरा छूट गया था थोड़ा। इसमें देखिए मैंने मेन क्या बताया कि आपको रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे बना सकें, या इसका इक्विवेलेंट डेफिनेशन होता है वो नंबर रियल नंबर होगा जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है। निगेटिव नहीं आना चाहिए, निगेटिव आ गया तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में चला जाता है जो आपके कोर्स में नहीं है। तो रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, एक रेशनल और एक इरेशनल। और आप लोग ने एक जैसे टर्म सुना होगा कि उनकी थिंकिंग रेशनल है ना, जैसे रेशनल तो नहीं अक्सर यूज करते हैं लोग रेशनल, और रेशनल बातें करो, ठीक है ना? तो रेशनल में क्या होता है, बेसिकली कोई पैटर्न रिपीट होता है, कोई लॉजिक होता है ना। इन द सेंस ये भी ले सकते हैं टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ तो रिकरिंग होगा, और जब मैंने ग्रेजुएशन है ना, रिकरिंग होगा। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। लेकिन जब मैं
इसके दो डेफिनेशन होते हैं, या तो रेशनल नंबर का आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म p बाई q में लाने के लिए डिनोमिनेटर और q नॉन जीरो होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता, तो पहले मुझे डिफाइंड बनाने के लिए कंडीशन इंपोज करना होता है q और p q इंटीजर्स होने, जैसे 22/7, तो 22/7 ये p की वैल्यू 22 है, q की वैल्यू 7 है, 7 जीरो भी नहीं, तो ये नंबर क्या होगा, रेशनल। जी सर। 4 जो है वो 4/1 लिख सकते हैं, तो ये नंबर कैसा, रेशनल, p बाई q फॉर्म का हो गया, नंबर रेशनल हो गया। लेकिन अब ये रेशनल नंबर p बाई q फॉर्म में भी दो तरह होते हैं, p बाई q में भी कुछ नंबर होंगे, ये भी p बाई q फॉर्म है, ये भी p बाई q फॉर्म है, लेकिन ये टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट कैसे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर करके देखें, डिनोमिनेटर का फैक्टर में या तो 2 हो या 2 के पावर्स, या सिर्फ 5 हो या 5 के पावर्स, या 2 5 का कॉम्बिनेशन, कोई तीसरा नंबर नहीं मौजूद होना चाहिए, तो वो नंबर ऑलवेज टर्मिनेट करेगा, वो नंबर ऑलवेज करेगा। जैसे 3/4 में ना 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो सिर्फ 2 या 2 का पावर है, 5 है यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिख दूं 3/100, तो टर्मिनेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसको लिखेंगे 3/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इधर लाइन खींच दे रहा हूँ, ये इधर का अलग पोर्शन, इधर का अलग है, तो सिर्फ 2 5 का कॉम्बिनेशन है, या जैसे 5 का स्क्वायर है यहाँ पर 6/25 में 5 का स्क्वायर, सिर्फ 5 का कॉम्बिनेशन है, या 2 या 2 के पावर्स हों, या 2 5 का कॉम्बिनेशन, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर ऑलवेज टर्मिनेट करते हैं, बिना डिवीजन दिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं वो नंबर टर्मिनेट करते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होगा जिसके फैक्टर में, जैसे 1/6 है ना, तो 6 यहाँ फैक्टर में 2 into 3, ये 3 एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से नंबर क्या होगा, नॉन रिकरिंग, सॉरी रिकरिंग होगा, बट रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसमें नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है सर। हाँ, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मान लीजिए डेसिमल के 6 डिजिट बाद या 10 डिजिट बाद रिपीट हो रहा है, आपने डिवीजन सिर्फ कैलकुलेटर से 4 डिजिट तक देखा या 6 डिजिट देखा, मान लो 10 डिजिट बाद पैटर्न, तो आपका तो ऑप्शन ही आंसर गलत हो जाएगा। तो हम तुरंत क्या करें, डिनोमिनेटर का फैक्टर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर फैक्टर में 2 5 को छोड़ के अगर कोई और भी आ गया तो वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, रिकरिंग होगा। जैसे यहाँ 7 आ गया, यहाँ 11 है, 2 5 को छोड़ के तीसरा नंबर है, यहाँ 6 में देखें 2 तो है ही, 2 के साथ 3 आ गया, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए ना, तो नंबर ऑलवेज क्या होता है, रिकरिंग। क्या होता है, रिकरिंग। बस ये पैटर्न है इसमें, ये ट्रिक है कि आपको बस इस बात को ख्याल रखना है। और इर्रेशनल नंबर में कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, जैसे इन 2 के 2 के बीच में 1 0 है, इन 2 के बीच में 2 0 है, तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन रिकरिंग है क्योंकि कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो इर्रेशनल नंबर सिर्फ एक तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रेशनल नंबर दो तरह के होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा और टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो रिकरिंग होगा। मतलब इसमें से दोनों से एक नहीं, कुछ ना कुछ होगा ही सर रेशनल नंबर में। हाँ, इन्हीं दोनों में से कोई कोई आएगा। इरेशनल में ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिकरिंग। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये है, तो आप एक बार लेक्चर सुनने के बाद जो भी डाउट पूछ लिया करें इस तरह से, क्योंकि वो आपके ऊपर है ना। फिर तो लेक्चर नोट्स में भेज ही दूंगा, लेकिन ये कि तो लेक्चर का नोट तो आ रहा है, लेकिन लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी पहले आता था शुरू में, तो उसको हम रिपीट में देख लेते एक बार। हाँ, अब नहीं आता वो लेक्चर का रिकॉर्डिंग। नहीं, वो पिछले क्लास में एक में मिस हो गया था, तो हो सकता है हम तनवीर सर भेज देंगे। समझ में आया था। एक सर वो डाल देते हैं ना, तो हम लोग रिपीट में देख लेते हैं अगर सही लगता है। हाँ, नहीं ये सब बहुत, क्योंकि देखिए जब तक ये रिकॉल नहीं होगा ना नंबर सिस्टम, तो जो यूपीएससी के जो पीछे जो आए वो 66 सवाल है, वो सबसे अच्छी तैयारी का शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपने जहाँ ये मेथड समझ लिया आपका सीसेट वैसे ही निकल जाएगा। मेरा अपना 10-12 साल का जो भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बल्कि 10-12 साल क्या, मुझे तो पढ़ाते हुए 17-18 साल हो गए। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो ये पहले तो आते थे उस वक्त जब जीएस में 15 क्वेश्चन आते, 150 क्वेश्चन होते थे, मैं उस वक्त भी मैंने पढ़ाया था। और ये जो पैटर्न है ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटेंड करें, जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाए, इसी से निकल जाएगा, बहुत कम वक्त में हो जाएगा। क्योंकि और चीजें बहुत हद तक पढ़ी होती है, ऐसा नहीं है। तो कुछ जो की टॉपिक है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, जहां से अब जैसे मैंने आपको बताया नेसेसरी सफिशिएंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न में, ये सब देखें कहीं ना कहीं सब की टर्म, एट मोस्ट, एट लीस्ट। उसके बाद आपको ये वो समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए यही क्वेश्चन देखें, एन क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है एस1 जो कल आपको कराया था। एन इज अ प्राइम नंबर, एन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 1। तो अब आपके कोर्स में क्या लिखा है, रियल नंबर सिस्टम। आप अपना यूपीएससी का सिलेबस देखें, सिर्फ नंबर सिस्टम लिखा हुआ है अप टू क्लास 10th लेवल, और एक क्वेश्चन ये फ्रेम कर रहे हैं, उसी में आपको ये क्वेश्चन और सफिशिएंट वाली कंडीशन बता दिए। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया भी कि इस पे कैसे सोचना है ना। जब स्टेटमेंट 1 को देखें तो स्टेटमेंट 2 इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अक्सर लोग ये गलतियां यहाँ करते हैं।
तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में आपको कम से कम एक बार थ्योरी क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग सेट क्या होता है, बस सब हाई स्कूल का पढ़ा हुआ, बस आपको एक बार रिकॉल करना, बार बार रिकॉल नहीं है। ये करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टेक्निक समझे कि एग्जामिनर का माइंड रीड करने की कोशिश करें वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है ना। पूरा ट्रिक इसी में है। पिछले 10 साल का पेपर अच्छे से एनालाइज, किसी का जीएस में भी यही होता है। जीएस में भी लोग क्या करते हैं, पहले पैटर्न एनालाइज करते हैं, और यूपीएससी में हर 5-6 साल में पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होता है। अच्छा लेट तो नहीं फिर काहे टेंशन ले। ठीक है, तो इसको करें। और इधर भी तो 2-4 दिन तो मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा क्लासेस, क्योंकि ईद पे सब लोग बाहर जाएंगे, तो फिर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। अब इस पे जितना मैंने करा दिया, इस पे बेस्ड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरा सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। जी आप सर, प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। जी आप आशीष सर सही हाँ, बोल रहे हैं, प्रैक्टिस आप जरूरी है, बिना प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूरी के नहीं होगा ये। है। हाँ सर आप बुक सेंड कर देना मोबाइल में जो हाँ आप बाबू बता मैं रहे डाउनलोड कर रहा हूँ, वो सर ने भेजा था लास्ट वीक ही, लेकिन वो है ना फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा था। मैं भी भेज रहा हूँ कुछ देर में आप लोगों को। ये नोट्स भी मैं भेज देता हूँ जो आज हाँ पढ़ा हाँ है, भेज दिए, मैं भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक ठीक है तन्वी भाई। ठीक है सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ठीक है सर, सलाम सर, अल्लाह हाफिज़।